कई लोग इस गल ਨੂੰ बुरा भी ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀਰੋ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ। मैं नहीं चाहता किसी का पेपर है, किसी का बीमार है, कोई एम्बुलेंस। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाले जी का हत्यारा मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को लेकर सामने आई है। इतना ही नहीं, आज संडे के दिन सिद्धू के पिताजी ने क्या स्पीच में कहा है, आखिरकार क्यों वो गुस्सा हुए स्पीच देते समय, क्या कुछ उन्होंने फैंस से अपील की, पंजाब सरकार से क्या कहा, गोल्डी बरार को लेकर क्या उनका बयान रहा, आज की डेट में सब कुछ हम आपको बताएंगे और आगे पूरी वीडियो भी सुनवाएंगे। सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी के द्वारा की गई अपील जो उन्होंने फैंस से की है वो भी सुनवाएंगे वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाले जी का हत्यारा गोल्डी बरार को लेकर। जी हाँ, उसके कुत्ते की तरह पिटाई हुई है और उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया और उसकी जो है धुलाई भी की गई है। बहुत जल्द उसे भारत लाया जाएगा और पंजाब सरकार के हाथ में जो है सौंप दिया जाएगा। फिर होगा गोल्डी और लॉरेंस का आमना सामना। सीएम भगवंत मान ने जो है खुद इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें दोस्तों, आज संडे के दिन हमेशा से फैंस का जमावड़ा रहता है सिद्धू मूसेवाले जी के हवेली पर और वो इंतजार करते रहते हैं घंटों घंटों तक बैठकर कि सिद्धू के पिताजी कब जो हैं स्पीच देंगे। ऐसे में आज फिर से उन्होंने स्पीच दिया और आपको बता दें इस स्पीच के दौरान वो गुस्सा होते हुए भी दिखाई दिए। आपको बता दें पंजाबी गायक देवता स्वरूप गरीबों के मसीहा सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल कांड के बाद सिद्धू की फैमिली की तरफ से प्रत्येक संडे को जो है जनसभा का आयोजन किया जाता है। इस जनसभा में शुभदीप सिंह सिद्धू यानी कि मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी अपने बेटे पर टिप्पणी करने वालों पर खूब आग बबूला हुए। आज के दिन बलकौर सिंह जी ने कहा कि सरकार जब मर्जी उनके सुरक्षा कर्मी वापस ले सकती है, उनकी बयानबाजी सुरक्षा लेने के लिए नहीं होती है। वो जो दरअसल संडे को स्पीच देते हैं, फैन से बातें करते हैं रूबरू होकर, वो सुरक्षा लेने के लिए नहीं होती हैं। आपको बता दें उनको गलत बोला गया है काफी ज्यादा सिद्धू के पिताजी को। ऐसे में उन्होंने इस बात को साफ करते हुए ये बातें रखी है अपनी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक शिवसेना के इस तरह के नेता हैं जो सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स लेने के चक्कर में सिद्धू के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यह वह लोग हैं जो सिद्धू का नाम इस्तेमाल करके अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहते हैं। पिता बलकौर सिंह जी ने यह भी कहा कि सिद्धू के फैंस से उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पर सिद्धू के खिलाफ बोलने वाले लोगों को रिप्लाई ना करें। रिप्लाई करने से भी ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति और सुरक्षा चाहते हैं। बलकौर सिंह जी ने यह भी कहा कि पंजाब में बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। जो काम कम से कम 6 महीने पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। कुछ अधिकारियों की तरफ से भी गड़बड़ी चलती रहती है। बेशक चाहे CIA के इंचार्ज ने काम सही पहले किया हो, लेकिन उसकी टीनू मामले के बाद जो हरकत सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस कारण अब पूरी जांच प्रक्रिया स्टार्टिंग से हो रही है। इस कारण अब धैर्य से काम लेना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। धरना देने से लोग परेशान होंगे। जो काम है वह एक प्रक्रिया के तहत ही होना है। लोगों का प्यार सिद्धू के साथ है, इसी वजह से हर रविवार बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं फैंस। सिद्धू के पिताजी ने यह भी कहा कि कई लोग जो सिद्धू के फैंस हैं वो बड़े दूर दूर से चलकर आते हैं, वो बीमार रहते हैं। कई के घरों में एम्बुलेंस भी आ चुकी है, कई के पेरेंट्स बीमार होते हैं, कई बच्चों को एग्जाम देना होता है। वो सभी इन चीज़ों को छोड़कर जो है संडे को आते हैं हवेली पर। मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से ना आए, अपने काम धंधों को छोड़कर, मेरी विनती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार से बात हो गई है, हम अभी धरना नहीं देंगे। इस तरह से जो है फैंस का जमावड़ा होता है और उनका काम धंधों पर असर पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की चीजें हों। दरअसल आपको बता दें सरकार की तरफ से ये अपील जो है पिताजी को की गई और पिता बलकौर सिंह जी ने फैंस से की है, क्योंकि उन्हें अब ये दिलासा दे दिया गया है कि गोल्डी बरार को पकड़ लिया गया है, उसे भारत लाया जाएगा और उसके बाद इन सभी प्रक्रिया में जो है टाइम लगेगा
और इसीलिए वक्त जो है सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स से पंजाब सरकार ने मांगा है इस वक्त, और सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स ने खुशी खुशी उन्हें वक्त भी दे दिया। उन्होंने कहा बेशक से 2 महीने 3 महीने लग जाए, लेकिन मुझे अपने बेटे का जस्टिस जो है वो चाहिए ही चाहिए। उन्होंने ये भी कहा फैंस से आज संडे के दिन स्पीच के दौरान कि मेरा सिद्धू बेकसूर था, बेकसूर मारा गया है, सभी जानते हैं इस चीज को, और जो दोषी हैं उसको सजा मिलकर रहेगी और अब मुझे विश्वास हो रहा है। हाँ, मैंने वादा किया था और मैं अपने वादे पे नहीं खड़ा उतरा। उन्होंने ये कहा कि मैंने वादा किया था 25 नवंबर को मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। और जो सिद्धू मूसेवाले जी के खिलाफ हैं दोस्तों, वो उकसा रहे हैं पेरेंट्स को इस वक्त। वो लगातार ये कह रहे हैं कि वादे का क्या रहा, जो वादा किया था अब क्यों नहीं जा रहे हो छोड़कर, 25 नवंबर तो खत्म हो गया। इस तरह की तमाम बातें जो हैं सिद्धू के पिताजी और माताजी को कह कर परेशान किया जा रहा है। दरअसल जो सिद्धू के हेटर्स हैं, दरअसल आपको बता दें पिताजी ने साफ तौर पे ये बात कही है कि अब गोल्डी पकड़ा गया है, लॉरेंस से भी पूछताछ चल रही है और मुझे विश्वास है कि अब वक्त लगे, लेकिन वक्त लगकर भी अगर मेरे बेटे को इंसाफ मिलता है तो मैं 2 महीने क्या 3 महीने क्या, मैं कई महीने देने को तैयार हूं, कई दिन देने को तैयार हूं और यहीं रहने को भी तैयार हूं, अगर मुझे ये उम्मीद दिलाई जाती है कि मेरे बेटे को जस्टिस मिलेगी तो। और यही जो दिलासा है, ये विश्वास है, ये पंजाब सरकार की तरफ से सिद्धू के पिता को दिलवाई गई है। दरअसल सिद्धू मूसेवाले जी के पिताजी ने आज क्या कुछ कहा है वो सुनिए। उनकी बातों को, एक एक वर्ड को ध्यानपूर्वक, और इसे लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए। और सिद्धू मूसेवाले जी के जो हेटर्स हैं, देवता स्वरूप सिद्धू मूसेवाला जी, गरीबों के मसीहा, जो गरीबों के लिए इतने सारे काम करते थे और अब पेरेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कैंप भी लगाया है उन्होंने, हेल्थ कैंप लगाया है जहां पर लोग आकर जो है अपना इलाज करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं फ्री में। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। वेल, आप क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे हेटर्स को सिद्धू मूसेवाले जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिए। जो लोग सिद्धू के पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं इस वक्त, जो भी विचार हैं जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिए। और साथ ही #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखिए, या फिर वी वांट जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला जी जरूर लिखिए। जो भी आप क्या का मन करे वो लिखिए। और साथ ही आप ये स्पीच सुन सकते हैं पूरी की पूरी, ध्यानपूर्वक ये सुनिए और इसे लेकर जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। पिताजी के द्वारा, सिद्धू मूसेवाले जी के पिता के द्वारा ये स्पीच बोली गई है आज संडे के दिन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा एक एक शब्दों को। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀਰੋ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ 4 ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ 4 ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ।